तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज BPSC शिक्षक भर्ती का जो है आज यह 10वां क्लास हो जाएगा और 10वें क्लास के लिए जो है हम लोग सभी उत्साहित होंगे। आप सभी उम्मीद करते हैं कि सभी लोग उत्साहित होंगे। और इससे पहले 9 क्लास जो BPSC शिक्षक भर्ती का वो पूरा कर दिया गया है। और आपको यह बताते चले कि शुरू में हमारे द्वारा बोला गया था कि सबसे अंतिम में जो 1857 क्रांति को कराया जाएगा। तो आज 1857 क्रांति को पूरा सुपरा साफ जो है वो 2-3 बुक के माध्यम से किया जाएगा। और इससे पहले जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो पूरा महेश बनवाल NCERT सार संग्रह के इस हिसाब से और लुसेंट के माध्यम से उसको पूरा जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज जो है 1857 क्रांति जो है इसका पूरा जो है हमारे द्वारा जो भी कथित तौर पे वर्णित किया जाएगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये सारी फैक्ट पहले से पता होगा उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों को नहीं पता होगा उन सभी लोगों के लिए सुनने और समझने का जो है विशेष प्रयास हो जाएगा। और जो सभी लोगों को यह पहले से पता होगा उनको एक रिवीजन के रूप में जो है रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको ये सब बात पहले से पता होता है तो उसको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं 1857 क्रांति जो कि पहले लुसेंट बुक के माध्यम से ख़त्म किया जाएगा। और उसके बाद जो है आपको ये महेश बनवाल का जो 1 लाइनर सार संग्रह है NCERT का उसके हिसाब से भी उसको ख़त्म किया जाएगा। मतलब आज का स्पेशल वीडियो जो है आपको 1857 की महान क्रांति को लेकर जो है ये होने वाला है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक चरम आंदोलन के तौर पर उस समय उभर के आया था। और इसमें कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेताएं थे वो जो इन सब क्रांति के बारे में बोले और उनके बारे में जो बोला गया वो सारे चीज़ों को हम महत्वपूर्ण से इस वीडियो में डिटेल से वर्णन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं रोजाना इसी तरह क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल FMSC से जुड़ जाइए। और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में उसके सामने जो है नोटिफिकेशन बेल होगा, घंटी का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लास यहाँ डाला जाता है सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति। कैसा लगता है क्लास लास्ट में जरूर मेंशन कीजिएगा। देखिए बताइएगा कि 1857 क्रांति जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं अब। ये 1856 में जो है ना अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल लाई थी, ठीक है ना। 1856 में जो है पुरानी बंदूक जो था अंग्रेज़ों के पास वो ब्राउन बैस था और उसके जगह पर है एक नया राइफल लाया गया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि किस राइफल के जगह जो है एनफील्ड राइफल आया था, तो कौन सा राइफल हो जाएगा? ब्राउन बैस। यानी एनफील्ड राइफल जो ये ब्राउन बैस के जगह पे आया था। और इसमें इसका मुख्य कारण हो जाएगा 1857 क्रांति। अगर आपसे ये पूछेगा कि 1857 क्रांति से आप थोड़ा पीछे बढ़ जाइए, 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस का मुंह से खींचना। और यह जो है किस राइफल के जगह पे आया था? ब्राउन बैस राइफल के जगह पे आया था। और कौन सा राइफल आया था? एनफील्ड राइफल। यानी एनफील्ड राइफल किसके जगह पे आया था? ब्राउन बैस राइफल के जगह पे आया था। और यह जो है इसमें यानी ब्राउन बैस एनफील्ड राइफल जो है इसको चलाने के लिए जो है कारतूस जो बनाया गया था उसको पहले मुंह से खींचना पड़ता था और फिर उसको राइफल में लोड करके फिर उसको फायर करना होता था। और वह जो कारतूस था वो आपको जो है गाय और सुगर के जो है चर्बी से बना होता था, जो कि हिंदू और जो मुस्लिम पक्ष है उन दोनों के राष्ट्रीय मतलब पशु जो है उसके धर्म के खिलाफ जो था, इसलिए इसको यह जो है सबसे पहले इसका विरोध किया गया था, ठीक है ना। और यही जो है आपको गाय और सुगर की चर्बी वाला प्रयोग किया गया तो राइफल था, कारतूस था, यही जो है आपको 1857 क्रांति का जो है मुख्य कारण जो है यही बना था। मतलब 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? चर्बी वाला कारतूस। और यह कौन सा राइफल हो जाएगा? एनफील्ड राइफल। यानी एनफील्ड राइफल में कौन सा कारतूस ज़्यादा था? चर्बी वाला कारतूस। ऐसे याद रखिए कि एनफील्ड राइफल ही राइफल का नाम हो जाएगा एनफील्ड राइफल और उसमें जो कारतूस यानी जो गोली भराता था वो था वो चर्बी वाला कारतूस। और यह एनफील्ड राइफल किसके जगह पे आया था? ब्राउन बैस के जगह पर जो है एनफील्ड राइफल आया गया था। मतलब 1857 क्रांति का मुख्य उद्देश्य समझ गए होंगे। इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? चर्बी वाला कारतूस का मुँह से खींचना। यही 1857 क्रांति का मुख्य कारण हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। मतलब इसका सबसे पहले विरोध कौन किए थे? मंगल पांडे। जो 29 मार्च 1857 ईस्वी को जो है मंगल पांडे नामक एक सैनिक थे जो कि बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी मिले कारतूस से मुंह से काटने से क्या कर देते थे? मना कर देते। उनका नाम क्या था? मंगल पांडे था, ठीक ना। और वह उसको मना कर दिए थे और उसमें जो है लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मार के हत्या कर दिए थे। मतलब मंगल पांडे किन 2 अंग्रेज अधिकारी हत्या कर दिए थे? बाग और ह्यूसन। बाग और
ह्यूसन मतलब जो है आपको ये मंगल पांडे जो थे ये बाघ और ह्यूसन को गोली मार के हत्या कर दिए थे। और यह जो है आपको अंग्रेज अधिकारी थे, इसी के कारण उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। मतलब सबसे पहले मतलब बैरकपुर से मरने वाले कौन हो जाएंगे? मंगल पांडे। और उनको फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। और फांसी किस लिए दिया गया था? वो जो है बाघ और ह्यूसन को जो हत्या कर दिए थे, इसलिए उनको क्या कह दिया था? फांसी जो है वो दे दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला बताइएगा कि मंगल पांडे जो थे ये फांसी पर चढ़ने वक्त जो है कौन सा नारा दिए थे? हल्ला बोल। मतलब मंगल पांडे जो है फांसी पर चढ़ने से पहले नारा दिए थे हल्ला बोल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मंगल पांडे फांसी पर चढ़ने से पहले हल्ला बोल का जो है वो नारा दिए थे। और मंगल पांडे का संबंध जो है वो 34 नेटिव इन्फेंट्री जो है इस बटालियन से था। जो कि ये क्वेश्चन आपको दरोगा में भी पूछे हुए कि मंगल पांडे का संबंध जो है वो किस नेटिव इन्फेंट्री से था? तो 34 यानी 34 में नेटिव इन्फेंट्री से यह इनका संबंध था। अब देखिए उसके बाद है कि 10 मई 1857, जो कि डेट याद रखिएगा, ये दिल्ली कहते हैं, ये जो यूपी के मेरठ के पैदल टुकड़ी थी जो कि 20 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था, यह इसी के द्वारा जो 1857 क्रांति को जो वो शुरुआत किया गया। मतलब आधिकारिक रूप से जो है 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857। और यह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यूपी के, दिल्ली नहीं, यूपी के मेरठ से स्टार्ट हुआ था। जो कि 1857 क्रांति का कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट करने वाला कौन सा बटालियन था? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। NI मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है ना, नेटिव इन्फेंट्री, उसी का शॉर्टकट में NI कहा जाता है। मतलब मंगल पांडे का संबंध जो था वो 34वीं से था। और जो यूपी के मेरठ था वो जो स्टार्ट किया था उसका संबंध जो था वो 20वां नेटिव इन्फेंट्री से था। ठीक है ना। अगला बताइएगा कि 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 के समय जो है ये गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन हो जाएंगे? पामस्टन थे, जो कि किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से। वो भी लेबर नहीं, लिबरल। लेबर पार्टी से कौन थे? क्लेमेंट एटली साहब थे, जो कि कल बताए थे आपको, लेबर पार्टी से क्लेमेंट एटली थे। और पामस्टन जो हो जाएंगे 1857 क्रांति के समय वो कौन पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से थे, हो जाएंगे। अगला बताइएगा कि 1857 के जो है इसका 1857 के विद्रोह के पश्चात जो है सेना को पूर्ण रूप से गठन किया गया था। और इसका एक मुख्य उद्देश्य विद्रोह न होने देना था। इसके लिए एक कमीशन का गठन किया गया था। पील कमीशन अगर वो हो जाएगा पील कमीशन। मतलब पील कमीशन का मुख्य आयोग ये था, मुख्य उद्देश्य ये था कि हम सेना को जो है एक जगह एकत्रित जो है वो विद्रोह न होने देना, इसलिए जो है पील कमीशन का उपयोग जो यह किया गया था। और इसमें जो है ना आपको बंगाल और यूरोपीय सेना को भारतीय सैनिकों से कुछ अनुपात में तुलना किया गया था। इसमें बम्बई और मद्रास में 2:5 था और यूरोपीय और भारतीयों के लिए 1:2। मतलब यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2 जी। और राज्य की बात होगा तो मुंबई और मद्रास का 2:5। ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। तो यहाँ तक जो बताया अभी तक समझ में आ गया होगा। बताइएगा आप देखिए इसमें 1857 क्रांतिकारियों में कुछ इतिहासकार का मत है। ये सारी बातें आपको जानकारी के लिए दिया गया, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा है क्या कब क्या हुआ, ये सब अब पुराना बात हो गया है। क्या पूछने वाला है वो सुन लीजिए। इसमें ये पूछा है कि किनके द्वारा जो है क्या कहा गया है। मतलब 1857 की क्रांति के बारे में कुछ लोग ऐसे हैं वो उनको क्या कहे हैं यही पूछेगा। इसमें आपको याद ये रखना है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह बात कौन बोले थे? BD सावरकर। और BD सावरकर का पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा, ठीक ना। यह क्या बोले थे? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है ना। उसके बाद यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह बात कौन बोले थे? ये आपको डिज़रायली के द्वारा बोला गया था। यानी राष्ट्रीय विद्रोह कौन हो जाएगा? डिज़रायली के द्वारा बोला गया था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह, यह लॉरेंस और सीले, जखन ये पूर्णतः लग जाएगा तो कौन हो जाएंगे? लॉरेंस और सीले, ठीक है ना। पूर्णतः लग जाएगा तो लॉरेंस और सीले हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बताया यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह आपको आउटड्रम और टेलर, जैसे देखिए हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है ना बांटने का काम कौन किया था? ये आपको आउटड्रम और टेलर, यही वो बोले थे कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है वो बांटने का काम कर रहा है। और वैसे भी टेलर जो है ना किसी भी चीज़ को क्या करता है? बांट देता है। कपड़े को जो कैंची से बांट देता है, उससे याद रख सकते हैं कि यह जो है आपको हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है बांटने का काम किया। यह बात कौन बोले थे? आउटड्रम और टेलर के द्वारा बोला गया था। उसके बाद बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। यह बात कौन बोले थे? TR होम्स। मतलब इनके द्वारा बोला गया था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच जो है युद्ध है। यह बात कौन बोले थे? TR होम्स के द्वारा बोला गया था। और यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह किसके द्वारा बोला गया था? ER रीज के द्वारा बोला गया था। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिएगा।
इसको एक बार सुनने से अगर याद नहीं होता है तो बार बार इसको पढ़िएगा, जैसे जितना पढ़िएगा उतना जो है आपका अपना होते जाएगा, ठीक है ना। बताइए कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये बात कौन बोले थे? बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था तो क्या हो जाएगा? बी.डी. सावरकर। और यह राष्ट्रीय विद्रोह था तो क्या हो जाएगा? डिज़रायली। और यह पूर्णतया राष्ट्रीय विद्रोह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉरेंस और सीले हो जाएगा। और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों के बीच बांटने का काम किया, ये आपको कौन बोले हैं? ये आउटड्रम और टेलर के द्वारा बोला गया है, ठीक है ना। और उसके बाद यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है, कौन बोले थे? टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स। और जखन ईसाई की बात होगा ना तो हो जाएगा E.R. रिज आ जाएगा। देखिए ये तो हो जाएगा आपको लूसेंट के माध्यम से। अब NCERT जो क्वेश्चन कुछ उठाता है जो कि आपको एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कुछ लोग क्या उसको बोले ये सुनिएगा। यह आपको बताइए थे, आप सुन लीजिएगा इसमें कि 1857 की विद्रोह जो है एक सुनियोजित राष्ट्रीय विद्रोह था, यह बात कौन बोले थे? बी.डी. सावरकर के द्वारा बोला गया था, ठीक है ना। ये सुनियोजित जो हो जाएगा तो बी.डी. सावरकर के द्वारा बोला गया था। यह 1857 का विद्रोह का स्वरूप जो है राष्ट्रीय था, यह बात बोले थे अशोक मेहता। यानी 1857 का विद्रोह जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह का स्वरूप हो जाएगा तो यह बात कौन बोले थे? अशोक मेहता के द्वारा बोला गया था। उसके बाद सुन लीजिए कि एक R.C. मजूमदार बोले थे कि तथाकथित यह जो है प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, यह मतलब R.C. मजूमदार यह बोले थे कि प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह बोले थे R.C. मजूमदार। मतलब लंबा चौड़ा बात ये बोले थे R.C. मजूमदार। उसके बाद यह जो है आपको जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के लिए रूप में प्रारंभ हुआ है वह स्वतंत्रता संग्राम में समाप्त हो गया, यह कौन बोले थे? S.N. सेन बोले थे। और S.N. सेन जो है यही लिखे थे 1857 नामक पुस्तक। यानी 1857 की क्रांति जो हुआ था उससे ये पूछ देगा कि 1857 नामक पुस्तक कौन लिखे थे, तो कौन हो जाएंगे? S.N. सेन हो जाएंगे। और S.N. सेन क्या बोले थे कि यह जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के लिए बचा था वह सब स्वतंत्रता संग्राम में आके खत्म हो गया। तो ये बात बोलने वाले कौन थे? S.N. सेन हो जाएंगे। और यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह यह कौन बोले थे? लॉरेंस और सीले। लॉरेंस और सीले। उसके बाद 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, कौन बोले थे? डिज़रायली। डिज़रायली के द्वारा क्या बोला गया था? यह पूर्णतया, हाँ यह आपको राष्ट्रीय विद्रोह हो जाएगा, पूर्णतः ले जाएगा तो लॉरेंस और सीले। उसके बाद यह सभ्यता और बर्बरता के युद्ध संघर्ष है, कौन बोले थे? T.R. होम्स के द्वारा बोला गया था। और यह अंग्रेजों और अंग्रेज के द्वारा हिंदू और मुस्लिम के बीच युद्ध है, यह कौन बोले थे? आउटड्रम और टेलर बोले थे। और ईसाइयों और यह ईसाई के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है, यह T.R. रिज के द्वारा बोला गया था। मतलब आपको NCERT में एक चीज नया सीखने को मिला कि S.N. सेन के द्वारा यह बोला गया था कि जो कुछ भी हम धर्म के लिए बचाए हुए थे वो स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बाद जो है आपको भारतीय सेना में उस समय जो है ना सबसे ऊंचा प्राप्त होने वाला पद कौन था? सूबेदार का जो है वो पद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद जो है आपको हम आगे बताते हैं कि ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि वह क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। मतलब ये भी क्वेश्चन आपको जो है शिक्षक भर्ती में दरोगा में नहीं, शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ है, जो कि TRE फर्स्ट में पूछा गया है, जिस समय B.Ed और D.Ed एक ही साथ हटा दिया गया था। उसी समय यह पूछा गया था कि कौन बोले थे, किसके द्वारा यह बोला गया था कि यह मर्दों में महिलाओं में अकेली मर्द है, तो यह किसके द्वारा बोला गया था? ह्यूरोज के द्वारा बोला गया था। और यह ह्यूरोज की चर्चा हम आगे अभी करने वाले हैं। देखिए 1857 क्रांति जो हुई थी ना उसमें कुछ महत्वपूर्ण सेनानायक जो थे उन सभी का कहाँ से जो लड़े थे और उस समय वहाँ के जो कुछ अंग्रेज अधिकारी थे उसको दबा दिए थे। मतलब दबाने का मतलब उनके विद्रोह को जो है वो जैसे यहाँ से भारतीय सेना के उसको विद्रोह करते थे और वहाँ जो अंग्रेज सेना की जगह उसको दबा देते थे, उसको भी याद रखना जो आपको महत्वपूर्ण है। उसको सुनिएगा कि दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बहादुर शाह जफर और बख्त खां हो जाएंगे। बख्त खां उसके सेना के नेतृत्व करने वाले यानी सेनापति थे उसके। और यह जो है आपको दिल्ली से थे। मतलब पहले हम आपको भारतीय सेना नायक याद करा देंगे और उसके बाद आपको जो उस समय अंग्रेज अधिकारी जो थे, हाँ ब्रिटिश वाला, उसको भी याद कराने की संभावना जो हमारे द्वारा प्रतीत किया जा रहा है। उसके बाद कानपुर से कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब का नाम क्या था? धुंधुपंत। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धुंधुपंत। तात्या टोपे उससे जो है रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा, जो कि उसके सेनापति थे। मतलब तात्या टोपे किसके सेनापति थे? नाना साहब के जो है वो तात्या टोपे जो थे नाना साहब के सेनापति हो जाएंगे। आगे लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल। और इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मदी खातून। ये महिला थी, इनका नाम क्या था? बेगम हजरत महल। और ये कहाँ से लड़ी थी? लखनऊ से। ये लखनऊ से लड़े थे बेगम हजरत महल और इनका नाम क्या था?
मोहम्मदी खातून। आपको ये भी पूछ देगा कि कौन से मतलब जो मोहम्मदी खातून कहाँ से लड़े थे, तो क्या हो जाएगा लखनऊ से, और उनका वास्तविक नाम क्या था मोहम्मदी खातून, और उससे इसका नाम क्या पड़ गया था बेगम हजरत महल हो जाएगा। ठीक है ना। झांसी से तो याद ही होगा रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से कौन थे लियाकत अली, लिकायत नहीं लियाकत अली हो जाएंगे। और जगदीशपुर से कौन थे कुंवर सिंह, आपको जो हो जाएंगे जगदीशपुर से कुंवर सिंह हो जाएंगे। और बरेली से कौन थे खान बहादुर खां, बरेली से खान बहादुर खां हो जाएंगे। और उसके बाद फैजाबाद से कौन थे फैजाबाद से अहमदुल्ला, फैजाबाद से अहमदुल्ला। और उसके बाद फतेहपुर से अजीमुल्ला। ये दोनों फंसीएगा, फैजाबाद से अहमदुल्ला और फिरोजपुर से फतेहपुर से अजीमुल्ला। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद जो आपको हम ये याद करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर वाला कौन ब्रिटिश नायक कौन थे। देखिए दिल्ली से हो जाएंगे आपको निकलसन मारा गया था, उसके बाद कौन आया था हडसन, मतलब निकलसन निकला था तो कौन आया था हडसन आया था। ये कहाँ से आया था दिल्ली से, मतलब दिल्ली से हो जाएंगे बहादुर शाह जफर, दिल्ली से कौन हो जाएगा बहादुर शाह जफर और बख्त खां, बहादुर शाह जफर और बख्त खां ये होंगे भारतीय सेना नायक। और अंग्रेजी में हो जाएंगे निकलसन और हडसन। ठीक है ना। कानपुर से कौन हो जाएंगे नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे। और इस कानपुर से हो जाएंगे अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल, यानी क से कानपुर क से कैंपबेल। ठीक है ना। उसका लखनऊ से हो जाएंगे बेगम हजरत महल, और फिर वही कैंपबेल जो थे वही हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद झांसी से कौन थे भारतीय में रानी लक्ष्मीबाई। और अंग्रेज अधिकारी कौन थे ह्यूरोज, माने उस समय कौन थे अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज थे। और वही ना बोले थे कि महिलाओं में अकेली मर्द है। उसके इलाहाबाद से कौन थे लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली। और अंग्रेजी में हो जाएंगे कर्नल नील। इलाहाबाद से लियाकत अली और कर्नल नील हो जाएंगे। जगदीशपुर से कौन हो जाएंगे कुंवर सिंह। और उधर से अंग्रेज अधिकारी कौन हो जाएंगे टेलर और अय्यर हो जाएंगे। उसके बाद वही टेलर अय्यर है जो बोले थे कि मुसलमानों के बीच है, हाँ वही वाले। उसके बाद बरेली से कौन हो जाएंगे खान बहादुर खां। और उसके बाद वही हडसन जो थे कानपुर वाला दिल्ली वाला, वही हडसन जो है यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना। आगे फैजाबाद से हो जाएंगे कौन अहमदुल्ला, फैजाबाद से अहमदुल्ला। और इधर से अंग्रेज अधिकारी कौन जाएंगे कर्नल नील। याद रखिएगा, ये पूछता है कर्नल नील कहाँ से थे फैजाबाद से थे, हाँ इलाहाबाद से भी थे। और फतेहपुर से कौन थे अजीमुल्ला। और इस समय कौन थे जनरल रेनर्ड जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे। अब देखिए उसके बाद तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था रामचंद्र पांडुरंग था, जो उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा से क्या दिया था पकड़वा दिया था, जिसके कारण 1859 को उसको शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक ना। मतलब तात्या टोपे का नाम वास्तविक नाम क्या था रामचंद्र पांडुरंग, तनु पांडे रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। और उनको जो है सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, जिसके कारण उनको जो 1859 में अंग्रेज के द्वारा फांसी दे दिया गया था। अब देखिए उसके बाद बेगम हजरत महल जो थी यह 1820 में जन्म हुआ था। और 1879 में जो उनको काठमांडू जो कि जामा मस्जिद के मैदान में दफना दिया गया था। मतलब बेगम हजरत महल का जो है मकबरा कहाँ हो जाएगा आपको नेपाल के काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में दफना दिया गया था। ये निकलिए नहीं। हाँ तो अब जो है इस मतलब लूसेंट के माध्यम से 1857 क्रांति खत्म हो गया। अब कुछ वार्तालाप आपसे कर ले, देखते हैं कितना हमारे द्वारा बताया गया जो है खत्म हो गया कि मतलब इसका भाग खत्म हो गया है। बताइएगा जो 1857 क्रांति जो थी वह किस राइफल के लिए हुई थी ये एनफील्ड राइफल थी। ठीक ना। एनफील्ड राइफल किसकी जगह पे आई थी ब्राउन बैस की जगह पे आई थी। और मतलब 1857 क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा मतलब कारण चर्बी वाला कारतूस का उपयोग। और इसमें सबसे पहले फांसी किसको दिया गया था मंगल पांडे को। कब दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। और ये किसके लिए इनको किस लिए फांसी दिया गया था हाँ बाघ और ह्यूसन को ये क्या कर दिए थे गोली मार दिए थे। ठीक है ना। उसके बाद मंगल पांडे का संबंध किस बटालियन से था 34वें इन्फेंट्री बटालियन से था। ठीक ना। और जो आपको यूपी के मेरठ से जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वह किससे था वो
20 में नेटिव इन्फेंट्री से था, ठीक है ना। अब बताइएगा उस समय जो 1857 क्रांति के समय जो है सेना के सबसे ऊंचे वाले पद को क्या कहते थे? सूबेदार कहा जाता था, ठीक है। उसमें बताइएगा कि भारतीय और यूरोपीय और भारतीय का अनुपात कितना था? 1:2 और बम्बई मद्रास में सैनिकों का अनुपात, ये सब अनुपात सैनिकों का अनुपात है इसमें, ये 2:5 हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा 1857 क्रांति के बारे में जो कौन बोले थे कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? ये वीडी सावरकर के द्वारा बोला गया था। यह राष्ट्रीय विद्रोह कौन बोले थे? डिजरायली के द्वारा बोला गया था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह या लॉरेंस और सीले। और यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये कौन बोले थे? ये आपको आउटरम और टेलर हो गए थे, ठीक है ना। उसके बाद यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है, कौन बोले थे? टी.आर. होम्स के द्वारा बोला गया था, ठीक है ना। और उसका ये धर्मांधों और ईसाइयों के बीच जो है यह एक प्रकार का युद्ध था, यह टी.आर. रिज के द्वारा बोला गया था, ठीक है ना। मतलब किसकी वीरता से प्रभावित होकर जो है हीरोज बोले थे कि वह महिलाओं में अकेली मर्दा थी? लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर बोले थे। और लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में जन्म हुआ था। इनका दफना कहाँ गया था? ग्वालियर में। इनको जो है जो कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। किसकी पत्नी थी? पता नहीं किसकी पत्नी थी। झांसी की रानी थी ये। वो गंगाधर राव की पत्नी थी। हाँ, गंगाधर राव की पत्नी थी, ठीक है। गंगाधर राव बाल नहीं है, सीधे सिर्फ गंगाधर राव होगा, राजा था। और जो है ना उसको, हाँ उसको, उसका मृत्यु हो गया तो उसके बाद ये अपना कमान संभाली थी और अपने बेटे को पीठ में बांध के जो है ना वो घोड़े से उड़ती थी, ठीक है ना। आगे बताइएगा। हाँ बताइएगा दिल्ली से कौन था वो? दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बख्त खां क्या था? वह बहादुर शाह जफर का सेना नायक था। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा ये बहादुर शाह जफर जो था कहाँ, किस काल का था? ये मुगल काल का। मतलब आपसे ये पूछ देगा कि कौन सा मुगल काल का जो था मतलब राजा था जो आपको 1857 क्रांति में दिल्ली से भाग लिया था? कौन हो जाएगा? यही आपको बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को मृत्यु को मारने के लिए इसको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था, ठीक है ना। आगे बताइए कानपुर जो है, कानपुर से कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत और तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए झांसी से कौन थी? लक्ष्मीबाई हो जाएगी। और बताइए लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से थे। और जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह और अमर सिंह भी देगा, तो उसको भी लेके चलना है। वो दोनों भाई थे, उनके चचेरा भाई थे। आगे बताइएगा बरेली से कौन थे? बरेली से खान बहादुर खां थे। उसके बाद आपको फैजाबाद से कौन थे? अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला। बताइएगा बेगम हजरत महल की मृत्यु उसका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मदी खातून हो जाएगा। और इनकी मृत्यु जो है वह कब हुई थी? 1879 में। और इनको कहाँ दफनाया गया था? नेपाल के काठमांडू जामा मस्जिद के मैदान में दफना दिया गया था, ठीक है ना। बताइए कैंपबेल जो था, कैंपबेल ये कहाँ से मतलब उसको दबा रहा था अधिकारी को, अंग्रेज? ये आपको जो हो जाएगा आपको कैंपबेल कानपुर से। कैंपबेल जो था वो आपको कौ से कैंपबेल कौ से कानपुर हो जाएगा, ठीक है ना। लखनऊ था लेकिन पहले कानपुर हो जाएगा ना। हाँ दोनों थे, कानपुर से भी था और लखनऊ में भी था, ठीक है ना। देखा हडसन कहाँ से था? दिल्ली से था। निकलसन निकला था तो हडसन उसके बाद आया था। हडसन और बरेली दोनों से जो है आपको ये हडसन हो जाएगा, दिल्ली और बरेली दोनों से हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और यह जो है सिंधिया के सामंत जो थे वो मान सिंह के छल से जो उनके कारण अंग्रेज इसको क्या कहते थे? फांसी दे दिए गए। तो ये आपको 1857 क्रांति जो है ये आपको लूसेंट के माध्यम से खत्म कर दिया गया है। अब जो है महेश बनवाल सार संग्रह जो है आपको महेश बनवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह, इसके माध्यम से जो भी क्वेश्चन होता है उसको जो भी जो है वो कराया जाता है। और बाकी अभी तक अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपको जो नॉलेजेबल वीडियो जो है एक सीरीज़ के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब इसमें जो है जो सीरीज जो है एक स्टेप बाय स्टेप लेके चला जा रहा है ताकि आपको समझने और सीखने में जो है आसानी हो जाए। अगर आपको बाकी सारे बात पहले से पता होगा तो और अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो ये उससे भी अच्छी बात है कि आपको हमारे द्वारा सीखने को मिल रहा होगा। तो ये आप बता दिए 1857 क्रांति स्टार्ट कर रहे हैं आपको ये महेश बनवाल का जो एनसीईआरटी सार संग्रह है। बाकी कहानी वहाँ बता दिया गया है। अब इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, उसको सीखने और समझने की कोशिश कीजिएगा और आपको जानते होंगे उसको बताने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है बुट्टू भाई। आगे बताइएगा 1857 क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सर आपके बारे में कुछ कॉमेंट भी आया था कि उस मतलब
कुछ अच्छा हाँ मतलब समझ समझ के बोला कीजिए। आपके बारे में कुछ टिप्पणी भी हमारे व्यूअर के द्वारा आया था, वो खराब हुआ कि अच्छा हुआ? टिप्पणी आप जाके देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं उसको, ठीक है ना। बताएगा 34 टिप्पणी मतलब कमेंट होता है, कमेंट को हिंदी में टिप्पणी कहते हैं। नेगेटिव है कि पॉजिटिव? दोनों चीज़ें समझे ना, आपके लिए दोनों चीज़ें वो। आप इतना उतावले ना, संभल के जवाब दीजिए। बताइएगा कि अभी तो आप नए नए आए हैं सर, यहाँ तो यहाँ रक्त की संगार बह चुकी है। बताइएगा ठीक है सर। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पे जो है विद्रोह किया था? ये बैरकपुर से। ये कहाँ से विद्रोह किए थे? बैरकपुर से। और बैरकपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल से। बैरकपुर जो आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यूपी में पड़ता है मेरठ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या हो जाएगा? कमल और रोटी। कमल और रोटी हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। और उस कारतूस में जो राइफल लगता था उसका क्या नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल किसकी जगह आया था? ब्राउन बेस की जगह पे आया था, ठीक है ना देव बाबू। आप पे भी कुछ अच्छा कमेंट आया था। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, ठीक है ना। और उस समय अंग्रेज के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉमस्टन हो जाएंगे। और वो किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से। वो आपको लिबरल पार्टी से थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि 1857 क्रांति को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन हो जाएगी? ये सैनिकों के द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। मतलब दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये जो है आपको, और सैनिकों के दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो ये आपको 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली घटना हो जाएगी। और इसमें किसकी मृत्यु हुई थी आपको? ये मंगल पांडे की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी मृत्यु? 8 अप्रैल 1857। और इनको फांसी मतलब इनको या किसको गोली मार दिए थे? बाघ और ह्यूसन को। बाघ और ह्यूसन को गोली मार दिए थे। आगे बताइए कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या किस क्षेत्र से हो जाएंगे? तो ये अवध से थे। अवध से हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अभी लखनऊ में यूपी में पड़ता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। जिसके समय में विद्रोह हुआ तो वही ना वो हेडक्वार्टर बनाएगा अपना। मतलब इलाहाबाद में को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? लॉर्ड कैनिंग बनाया था, ठीक है ना। आगे बताइए कि यह विद्रोह किस कारण असफल हो गया था? क्योंकि यह जो है ना सुनियोजित संगठन की कमी थी और आपसी मतभेद था, और कुछ जगह पे जो है ना फ्लॉप हो गया था। इसलिए जो है आपको मतलब संगठन की कमी होने की वजह से क्या हो गया था? फ्लॉप हो गया, मतलब जो असफल हो गया था, ठीक है ना। बताइएगा लखनऊ में 1857 क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल। आपसे पता था ये महिला थी बेगम हजरत महल, और इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मदी खातून हो जाएगी। आगे बताइएगा कि 1857 की क्रांति में जो है प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये बनारस में, जो क्या वाराणसी हो गया। इनका जन्म बनारस में हुआ था और उनको दफनाया कहाँ गया था? ग्वालियर में दफनाया गया था, ठीक है ना। बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? हीरोज। और पराजित करने के बाद क्या बोले थे? ये महिलाओं में अकेला मन है। बता दें, ये तो कुछ ऐसे जगह तो जो कि आपको बता दिए, दिल्ली से, इलाहाबाद से कौन थे, मतलब लखनऊ से कौन थे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जो है असम से कौन थे? मनीराम दत्ता। मनीराम दत्ता कहाँ से थे? ये असम से थे, ठीक है ना। हाँ, पटना से पीर अली। बताइएगा कि फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपया का नाम रखा था? फैजाबाद से अहमदुल्ला। फैजाबाद से कौन थे? अहमदुल्ला। और इसको पकड़ने के लिए अंग्रेज कितना रुपया रखा था डिमांड? 50,000 रुपये। हाँ, उस समय में 50,000 मतलब उस समय जो है इतना वो एक्टिव मेंबर थे अहमदुल्ला, जो उसको अंग्रेज पकड़वाने के लिए 50,000 रुपया इनामी राशि जो है वो रखे हुआ था, ठीक है ना। आगे बताइएगा जी। मुझे कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व करे नाना साहब को कौन अपना सेनापति नियुक्त किए थे? किसको अपना सेनापति नियुक्त किए थे? ये तात्या टोपे को नियुक्त किए थे। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग को, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है मुगल बादशाह कौन था? पूछे थे ना आपसे, ये बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि दिल्ली से कौन लड़ रहे थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय और बख्त खां हो जाएंगे, ठीक है ना। निकलसन निकला था, हडसन आया था। बताइएगा फतेहपुर से कौन था? अजीमुल्ला। और फैजाबाद से अहमदुल्ला। याद हो गया। बताइएगा कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात जो है भारत शासन अधिनियम कौन सा पारित हुआ था?
1857 के बाद 1858, यानी 1857 के विद्रोह के बाद जो भारत शासन अधिनियम आया था, कौन आया था? 1858 में आया था, ठीक ना। और इसमें जो इसी के माध्यम से भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकाल के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। मतलब किस अधिनियम के तहत से ये पूछेगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अधिकार निकाल के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। और इससे ठीक 1 साल पहले हुआ था भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसका नाम था भारत स्वतंत्रता संग्राम 1857। आगे बताइए कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये 1858 को, 1 नवंबर 1858 को किए थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना को फिर से एकत्रित करने के लिए जो है किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग, यानी पील कमीशन का जो है एक बार फिर से जो है स्थापना किया गया था। आगे बताइएगा कि 1858 के भारत शासन अधिनियम जो है, इसके द्वारा किसको भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? ये लॉर्ड कैनिंग। ये पहले गवर्नर जनरल थे, इसके बाद इसको क्या बनाया गया था? वायसराय बनाया गया था। और अधिनियम कौन था? 1858 के अधिनियम के तहत ही बना दिया गया था। बताइएगा 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक बना था? मिर्जा गालिब। ये एक प्रकार के शायर थे जो कि अंग्रेजों का आलोचक बने थे, अपने शायराना अंदाज से जो अंग्रेजों को प्रचारित करते थे, अंग्रेजों का हमेशा खिलाफ करते थे, इसलिए इनका नाम क्या था? और इनका नाम क्या था? मिर्जा गालिब हो जाएगा। आगे बताइएगा कि भारत के शिक्षित मध्यवर्ग और जमींदारों ने 1857 में जो है वो तटस्थता बनाए रखी थी। मतलब उस समय शिक्षित वर्ग जो थे और जमींदारों जो थे, मतलब उनका जो है मुख्य भूमिका 1857 क्रांति में देखने को मिला था। मतलब 1857 क्रांति में मतलब आपको पावरफुल पार्टी जो एक प्रकार से हो जाएगी, वो हो जाएगी शिक्षित वर्ग और जमींदार। मतलब इन दोनों का उस समय चलती था, मतलब जो बोलवाला जो था उस समय इन दोनों का ही था, ठीक है ना। और वीर कुंवर सिंह भी कौन थे? जमींदार ही थे। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह के कारण जो है भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये आपको सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, यानी 1857 क्रांति को जो है भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी जो है कंबाइंड एग्जाम में पूछे हुए कि 1857 क्रांति को अपने हाथों से किसने लिखा था भारतीय भाषा में? तो कौन हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खां, ठीक है ना। ये 2012 या 13 में पूछा था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर से कौन कर रहे थे? ये कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। और ये एक प्रकार का जो है ना वो जमींदार भी थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ये आपको वही ग्वालियर के सिंधिया। और यही ग्वालियर के सिंधिया जो थे, जो उनका नाम मान सिंह था, जो कि आपको किनको मरवा दिए थे? किनका थी किए थे? तुरंत ने बताया कुछ देर पहले आपको। ये आपको ये तात्या टोपी नहीं थी, ये कौन थे? धोंधू पंत, किनका नाम था? नाना साहब का, वहाँ उन्हीं को। 1 मिनट, ये आपको तात्या टोपे को ही मरवा दिए थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई किसने कहा था? बीडी सावरकर। और बीडी सावरकर जो अभिनव भारत की स्टार्टिंग कब किए थे? 1904 में। बताया था ना आपको कि बीडी सावरकर के द्वारा जो अभिनव भारत की स्थापना कब किया गया था? 1904 में। और अभिनव भारत के जो पहले नाम क्या था इसका? मित्र मेला। और मित्र मेला का स्थापना कब हुआ था? 1899 में। यानी मित्र मेला का स्थापना 1899 में हुआ था और उसी का नाम बदल के अभिनव भारत कर दिया गया था 1904 में। और स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? बीडी सावरकर। और यही बीडी सावरकर बोले थे कि यह भारत के स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई थी। यह कौन बोले थे? बीडी सावरकर के द्वारा बोला गया था। बताइएगा 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? यही आउटड्रम और टेलर के द्वारा जो आपको ये षड्यंत्र की संज्ञा दिया गया था। और यह 1857 क्रांति के कौन बोले थे कि यह जो है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आरसी मजूमदार, यानी आरसी मजूमदार के द्वारा यह बोला गया था कि यह जो एक प्रकार का न प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है और न ये स्वतंत्रता संग्राम, मतलब कुछ नहीं माने थे आरसी मजूमदार, ये कुछ नहीं है। यह बात को बोलने वाले कौन थे? आरसी मजूमदार हो जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन बने थे? एस.एन. सेन बने थे। यानी यही जो है आपको 1857 की पुस्तक लिखे थे। और ये इन्हीं का जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सरकारी इतिहासकार जो ये बने थे एस.एन. सेन बने थे। होमवर्क निकले ना फिजिक्स बायोलॉजी वाला। अब बताइएगा कि
इसमें कुछ महत्वपूर्ण बुक है जो कि 1857 की क्रांति के ऊपर लिखा गया है। द ग्रेट रिवेलियन, इसको याद रखिएगा। द ग्रेट रिवेलियन कौन लिखे थे? अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था WTN में शायद कि अशोक मेहता के द्वारा पुस्तक कौन सा लिखा गया? द ग्रेट रिवेलियन। और यह 1857 की क्रांति के ऊपर लिखा गया। इसका नाम क्या है? द ग्रेट रिवेलियन। उसके बाद 1857 यानी 1857 1857 पुस्तक कौन लिखे हैं? SN सेन के द्वारा ही लिखा गया, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह कौन लिखे हैं? ये आपको BD सावरकर के द्वारा लिखा गया है। यही नहीं बोले थे कि यह भारत का ये जो है आपको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, इसलिए ये पुस्तक भी लिखे थे। इनका नाम, पुस्तक का नाम हो जाएगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी को हिंदी में कहेंगे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यह बात कौन बोले थे? BD सावरकर। और यह पुस्तक भी लिखे थे, उसका नाम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद बताइएगा, देखिए उसके बाद एक पुस्तक है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी हो जाएंगे तो वो TR होम्स के द्वारा लिखा गया था। और कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये आपको लिखा गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है यह लिखा गया था। उसके बाद अब जो है 1857 हो गया। अब जो है आपको बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, जो इसमें निकालिए था, बताइए कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन जो है किस सिद्धांत के आधार पर काम करता है? ये वाष्पन के शीतलन के सिद्धांत पर जो यह काम करता है, ठीक है। आगे बताइए किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा जो है सर्वाधिक अधिक होती है? ये जल की जो विशिष्ट ऊष्मा सबसे क्या होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मिट्टी के घरों में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी के घरों में जल जो है वो ठंडा रहता है। आगे बताइएगा पसीना जो है, पसीना हमारे शरीर में क्या मुख्य भूमिका निभाता है? ये ताप को नियंत्रित रखता है। ताप को नियंत्रित कौन रखता है? ये पसीना रखता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 11 है, 59 निकाल के दिए। बताइएगा कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? वो रजत की परत। रजत मतलब क्या होता है? चांदी। मतलब चांदी का वो परत चढ़ाया जाता है। आगे बताइएगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब उसमें जो है वो अधिक होता है। आगे बताइएगा उष्मा जो है, उष्मा यह किसका उदाहरण है? ये आपको ताप का उदाहरण है, ऊर्जा का उदाहरण है, ऊर्जा का। बताइएगा CT स्कैन करने में कौन सी किरण का उपयोग होता है? X किरण का, यानी CT स्कैन में X किरण का यह जो है यूज किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है यह किस राशि पर काम करती है? ये आपको केवल ताप पर काम करती है, ठीक है ना। ये आंतरिक ऊर्जा में आदर्श गैस जो ये केवल ताप पर काम करती है। आगे बताइएगा कि निम्न ताप कैसे प्राप्त किया जाता है? सुन लीजिए क्वेश्चन, ध्यान यहाँ दीजिए ना। निम्न तापी में उत्पन्न तापक्रम जो है यह कैसे प्राप्त होता है? ये रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा जो ये प्राप्त किया जाता है। बताइएगा जल का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। यानी तापमान जो ये घनत्व जो इसका क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा, और आयतन जो है वो न्यूनतम हो जाएगा। ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। बताइएगा उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ये आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को यह जो है पुष्टि करता है। आगे बताइएगा जब किसी कांच की बोतले में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल जो है वो टूट जाती है। क्यों? किस कारण? क्योंकि वो जम जाता है तो उसका प्रसार क्या होता है? वो बढ़ जाता है। आगे बताइएगा कि ठोस कपूर से बनने की वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन विधि से उसको जो है अलग किया जाता है। आगे बताइएगा उष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण के माध्यम से जो है वो अधिक होती है। बताइएगा ऊनी कपड़ा जो है शरीर को गर्म क्यों रखता है? क्योंकि जो है वह ऊन जो है ऊन उष्मा का खराब चालक होता है, ठीक है ना। इसलिए वो उष्मा को अपने से बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका तापमान जो है वो प्रदर्शित करता है। अब स्टार्ट करते हैं। ये आपको फिजिक्स बायोलॉजी हो जाएगा। 59-60 है। बताइएगा 59 हो गया था। बताइएगा अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में 60 होगा। ओहो, ठीक है 60 करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव जो है कौन सी ग्रंथि करती है? ये पीयूष ग्रंथि करती है, ठीक है। आगे बताइएगा माँ और शिशु के मध्य गले लगना,
चूमना, यह किस हार्मोन के कारण होता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पराविटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला पराविटु हार्मोन जो है ये रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को क्या करता है? नियमित करता है, यानी रेगुलेट करने वाला जो यही परावुट ग्रंथि से जो परावुन हार्मोन निकलता है, पराविटु हार्मोन, यह कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को जो नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है ना। तो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। इसमें TSH मतलब होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। TSH का पूरा नाम क्या हो जाएगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। देखिए लरो और उरो हार्मोन यानी फाइट एंड फ्लाई के नाम से जाना जाता है, एड्रिनल हार्मोन को जाना जाता है, लरो और उरो। आगे बताएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 नहीं देगा, 36.9 देगा, मैंने 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और फॉरेनहाइट में कितना होगा? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा। बताएगा शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है वो वाहिनीहीन होती है? वो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, उसमें कोई भी वाहिनी जो है वो नहीं होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो वो इंजेक्शन लगाया जाता है। देखिए मनुष्य में मधुमेह रोग को किस हार्मोन की कमी से होता है? ये इंसुलिन की कमी से जो हो जाएगा, और इंसुलिन एक प्रकार क्या है? हार्मोन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? ये सिक्रीटिन हार्मोन हो जाएगा, सिक्रीटिन हार्मोन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि यह बताइए एक ऐसा हार्मोन है जो कि कुछ पूछने वाला क्वेश्चन है, जो कि सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, वो हार्मोन कौन सा हो जाएगा? ये आपको मेलाटोनिन हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कि सोना जागना, कब हमको सोना है, मतलब होता है ना कि कोई किसी को आद हो जाता है सोने का, 10 बजे सोना है तो 10 बजे उसको नींद आने लगता है, और किसी को सुबह में उठने का आद हो जाता है तो वो मतलब 6 बजते बजते उठ जाता है, किसी को लेट तक उठने का आद है तो वो उठेगा भी 6 बजे तक, तो फिर जो है सो जाता है। तो ये मेलाटोनिन जो है ये हार्मोन के कारण जो ये मेलाटोनिन, हाँ मतलब मेलाटोनिन हार्मोन के कारण जो ये सोना जागना उठना जो होता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन के कारण जो है होता है। आगे बताइए स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास यह किस हार्मोन के कारण होता है? एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोजन के कारण हो जाता है। और गर्भाशय में भ्रूण को अध्यारोपण करना यह कौन होता है हार्मोन? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कारण होता है, ठीक है ना। और वो जो रिलैक्सिन हार्मोन बोल रहे हैं वो हाँ वो जो आपको जो है आपको जिस समय जो बच्चा का जन्म होता है वो समय रिलैक्सिन हार्मोन का वो जो स्राव होता है, ठीक है। आगे बताइएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है, ठीक है ना। यह पुरुषों के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास का। देखिए मादा में 3 को हार्मोन पाया जाता है मुख्य रूप से, एक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और आपको जो रिलैक्सिन हार्मोन, और पुरुष में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। आगे बताइएगा कि सोने जागने के चक्र को कौन नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन, मेलानिन नहीं, मेलाटोनिन। मेलानिन के कारण तो चमड़ा काला होता है, ठीक है ना। और मेलाटोनिन जो हो जाएगा वो सोने और जागने पर जो है वो नियंत्रित करता है। और ऑक्सीटोसिन समझिएगा दूध और जो होता है वो प्यार और बढ़ाता है उससे। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन को रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल नहीं, पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन को वो, उसी को प्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, उसी को प्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। और यह जो है वृद्धि हार्मोन मतलब जो है आप एक प्रकार से रिलीज करती है, हाँ उसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और जिसका लंबाई नहीं बढ़ रहा है मतलब उसका पीयूष ग्रंथि कम स्राव कर रहा है, ठीक है ना। जिसका लंबाई अधिक बढ़ गया मतलब उसका पीयूष ग्रंथि जो अधिक से अधिक वो स्रावित हुआ है। इसलिए सर आपका लंबाई नहीं बढ़ रहा है, आपके पास पीयूष ग्रंथि में स्रावित वो कम हो रहा है। तो ये मतलब जो भी कम ही हो गया, अब क्या होगा? अब तो हो गया, जो होना था हो गया। देख अब जो है पीयूष ग्रंथि को ही जो आपको मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि भी जो है वो कहा जाता है। तो जो होमवर्क के माध्यम से पूरा करा दिया गया है, मतलब आज का क्लास मुख्य रूप से जो आपको 1857 क्रांति को देखने को मिला होगा। मतलब 1857 क्रांति जो है वो पूरे महेश बनवार का सार संग्रह जो था वो, और आपको लुसेंट के माध्यम से जो कि NCERT SCERT बेस्ट स्पेशल रिवीजन के रूप में जो है इसको कराया गया है। बाकी यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्यार दिखाइएगा। और अगर ये सारा फैक्ट आपको पहले से पता होगा तो आपको एक ये बेस्ट रिवीजन के रूप में आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये सारा फैक्ट नहीं पता था, आप उसको वीडियो को संयम से देखें, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद। और आशा करते हैं कि हम लोग के द्वारा यह सीरीज जो चलाया जा रहा है BPSC शिक्षक भर्ती स्पेशल का, यह सीरीज आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, अपना कुछ ऐसा मंतव्य देखिए मतलब लिखिएगा, जिससे हम लोग को पता लग सके कि आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छा और अधिक से अधिक प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं। बाकी फिर मिलते हैं किसी इसी के अगले सेशन के साथ, जो कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो वो खत्म हो गया है पूरी रूप से, जिसमें 1897 क्रांति बचा हुआ था उसको खत्म कर दिया गया है। कल से आपको ज्योग्राफी का जो भारतीय जो इंडियन ज्योग्राफी है जो कि 40 नंबर में बेस्ट पूछने वाला है, उस चीज़ को जो है एक सिलसिलेवार
ढंग से वो कराया जाएगा। बाकी इसका होमवर्क जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से जो आपको मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जो दे दिया जाता है। अगर आप सभी लोग को नहीं पता कि वो होमवर्क कहाँ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है व्हाट्सएप का ग्रुप का चैनल के लिंक, आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको होमवर्क देख लीजिएगा, पहले होमवर्क पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सुनिएगा ना तो और ज़्यादा याद हो जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में बूस्टर का काम करने वाला है। तो फिर मिलते हैं कि इसके नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो किसी और अन्य साथी से यानी पड़ोसी से भी उसको सब्सक्राइब करवा ही दीजिए। ये आपका धर्म बनता है कि उसको सब्सक्राइब करके इसको अपना मान के इस पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।